बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग दुआ की दरखास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, शाबान का महीना बड़ी अजमतों और बरकतों वाला महीना है। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इस महीने की 8, 9 और 10 तारीख के साथ जुड़ा एक इंतहाई मुजर्रब वजीफा आज आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जो कि दौलतमंद बनने और अमीर बनने का बहुत ही खास वजीफा है। यह अमल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बताया हुआ अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम वक्त में ज्यादा दौलत हासिल कर सकें तो आपने यह अमल लाजमी करना है। शाबान की 8, 9 और 10 तारीख आपने ये कैसे करना होगा, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बतलाया हुआ वो अमल भी बताएंगे जिसे आपने माह शाबान की 8, 9 और 10 तारीख को करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि शाबान का ये महीना किस कदर बरकतों वाला है। याद रहे कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान का इस्तकबाल रजब के महीने से किया करते और माह रमजान के लिए रजब और शाबान के महीनों का हिलाल यानी चांद एहतमाम के साथ देखा करते थे। सैयदा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों को हमारे लिए बाइस बरकत बना दे और रमजान का महीना अता फरमा दे। दोस्तों, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के तोफैल रजब और शाबान के महीनों के साथ बहुत सी खैरों को जोड़ा है। रमजान के महीने के साथ साथ इन महीनों में भी अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें इंसानियत पर उतरती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान के लिए शाबान का चांद देखने और शाबान की तारीखें मालूम करने का एहतमाम फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों की बनिस्बत शाबान की ज्यादा हिफाजत करते, यानी शाबान की तारीखें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम फरमाते थे। नेज मुअल्लिम व मुरब्बी इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को भी माह शाबान का चांद देखने, शाबान की तारीखें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम करने की हिदायत फरमाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई, रमजान के लिए शाबान का चांद देखने का एहतमाम किया करो। दोस्तों, इस हदीस का मुकम्मल मफहूम और वजाहत यह है कि शाबान का चांद एहतमाम के साथ देखने के बाद शाबान की तारीखों को शुमार किया जाए और एक दिन गिना जाए। जब शाबान की 29 तारीख हो तो रमजान का चांद देखने का एहतमाम किया जाए। नबी रहमत मौल्लिम इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान का चांद देखने का एहतमाम करने और उसकी तारीखें मालूम करने की हिदायत फरमाई। इसलिए फरमाई ताकि रमजान के महीने के आगाज का सही फैसला करने में किसी किस्म की दिक्कत और मुश्किल पेश न आए।
अहादीस से ये बात साबित होती है कि माह रमजान से गहरे और रूहानी ताल्लुक की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमजान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में एक खास कैफियत तारी हो जाती थी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी शाबान के महीने की कदर करें और इस महीने में अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की मुआफी मांगें और इसी महीने से रमजान की तैयारियां शुरू करें। चलिए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की वो हिकायत बताते हैं जिसमें आप रजी अल्लाह अन्हो ने शाबान के चांद का खास अमल बतलाया है। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं थोड़े वक्त में ज्यादा दौलतमंद होना चाहता हूं, ज्यादा अमीर होना चाहता हूं। क्या कोई ऐसा अमल है, ऐसी दुआ या ऐसा रास्ता है जिससे मैं कम जहमत में और कम वक्त में ज्यादा दौलत कमा लूं और मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, आसमान को देख। उसने जैसे ही आसमान को देखा तो आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुछ सितारे हैं और ये चांद चमक रहा है। तो आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, याद रखो, ये चांद इंसानों के लिए रहमत, कामयाबी, शोहरत और दौलत की निशानी है। याद रहे कि जब पहली का चांद आसमान पर नमूदार होता है तो मिकाइल अलैहिस्सलाम उसके साथ नमूदार होते हैं और कहते हैं, ये चांद इंसानों के लिए खुशखबरी है। और याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुछ महीने ऐसे रखे हैं जो कि अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए बरकत और सुकून लेकर आते हैं और इंसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। इन मुबारक महीनों में से एक महीना शाबान का है। याद रखो कि जब शाबान का चांद आसमानों पर नमूदार होता है तो अल्लाह ताला मिकाइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि अपने खजानों के दरवाजे खोल दो और जमीन की तरफ देखो। उस लम्हे में जो कोई मांगे उसे अता करना। ऐ शख्स, अगर तुम भी चाहते हो कि कम जहमत में तुम दौलतमंद हो जाओ तो तुम भी अगर माह शाबान की 8, 9 और 10 तारीख हासिल कर लो तो उस तारीख को लाजमी 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह पाक मिकाइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे कि वो अपने खजानों से मुझे भी दौलत अता फरमाए और मेरी मुफलिसी और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह के करम से तुम्हारे लिए आसमान से रहमत और बरकत नाजिल होगी और तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपने ये हिकायत मुलाहिजा फरमाई और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का बताया हुआ अमल भी आपने मुलाहिजा फरमाया। दोस्तों, कितना आसान अमल है कि माह शाबान की 8, 9 और 10 तारीख को सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग ली जाए। याद रहे कि बाज औकात अल्लाह के यहां खास कबूलियत के होते हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है और बंदे पर ऐसी रहमत की निगाह करता है कि उस बंदे को माला माल फरमा देता है और उसकी जिंदगी की परेशानियों को खत्म फरमा देता है। इसीलिए चाहिए कि बंदा अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगता रहे और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जब कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है तो कायदा यही है कि वो दरवाजा खोला जाता है। और ये कैसे मुमकिन है कि बंदा अपने रब से दुआ मांगे और वो दुआ कबूल ना हो? हाँ, ये बात जरूर है कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत कुछ दुआओं को जल्दी कबूल फरमाता है और बाज दुआओं को देर से कबूल फरमाता है। अलबत्ता आपने शाबान के इस खास अमल को किसी सूरत मिस नहीं करना। खुद भी लाजमी इस मौके पर बतलाए गए तरीके पर दुआ मांगें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी मुसलमान भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताते चलें कि इस वजीफे के लिए जो वक्त और घड़ी मुख्तस है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे आका नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत भी है। दोस्तों, एक और बात जो वज़ाइफ को करने से पहले जहन नशीन करने की जरूरत है वो ये है कि जो भी वजीफा किया जाए अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगी जाए तो पूरे यकीन के साथ मांगी जाए, क्योंकि जो वजीफा और दुआ दिल में शुकूक और शुबहात के साथ की जाती है कि पता नहीं कबूल हो या ना हो तो उसके नताइज हासिल नहीं होते। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूं जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वजीफे को जरूर करें, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ। जब मुकम्मल यकीन के साथ आप ये वजीफा करके अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। अब तमाम दोस्त मेरे साथ इस दुआ में शिरकत कर लें। तमाम मुश्किलात के लिए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ है। ए अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हो तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ अल्लाह पाक हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, तू हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब करते। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्वान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल फरमाता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है।
या अल्लाह, हमारे पास अमल कोई नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दें, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे, ताकि कयामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोजख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ परवरदिगार, हमको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो, और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें वो हर चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमा और हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन के फर्मा बरदार बना दे। भाई से भाई नाराज हैं, उनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपनी बारगाह से इतना दे और ऐसा जजा और सवाब दे कि रोज़े क़यामत उन्हें हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख और जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमको ऐसा बना दे कि हम तेरे बंदों की मदद करें, तेरे बंदों को आसानियां दें, तेरे बंदों से नरमी करें, बंदों से मोहब्बत करें, हम दूसरों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाना छोड़ दें। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें और हमारे प्यारों को इतना अता कर जितनी तेरी शान है। या रहीम, हमें और हमारे प्यारों के इतने गुनाह माफ कर जितना तू रहीम है। या रहमान, हमारी और हमारे प्यारों की इतनी मुश्किल आसान कर जितना तू रहमान है। या रज़ाक, हमें और हमारे प्यारों को इतना कुशादा रिज़्क़ अता कर जितना तू रज़ाक है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सवाल करते हैं तुझसे खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रुसवाई से खाली हो। ऐ अल्लाह, हमें किसी पर बोझ ना बनाना। ऐ अल्लाह, हमें अपने खजानों से अता कर। ऐ पाक परवरदिगार, जिस तरह तू रात को दिन में बदलता है, उसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और हमारी नफरतों को मोहब्बत में, गम को खुशियों में बदल दे। ऐ रब्बे करीम, तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा, तमाम गरीबों और मिस्किनों को गायबाना मदद फरमा और जरूरतमंदों की तमाम जरूरतें और मुरादें पूरी फरमा। जो बेघर हैं उनको आफियत वाला घर अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे वालिदैन को बुढ़ापे से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक रिज़्क़ की तंगी और फिक्र मुआश से महफूज फरमा। उनको उम्र के हिस्से में किसी का, खुसूसन अपनी औलाद का मोहताज न करना। बेशक इज्जत और जिल्लत तेरे ही इख्तियार में है। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी औलादों को हर बुराई से बचा कर रखना, हर दुख तकलीफ, जानलेवा बीमारी से उनकी हिफाजत फरमाना, वाफर तैयब रिज़्क़ अता फरमाना,
उनकी शख्सियत में मौजूद हर खामी का अजाला फरमा, उन्हें आफात में कभी मुब्तला ना फरमा, हासिदों के हसद और शरीरों के शर से उनको महफूज फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारी नींद को राहत, हमारे जागने को बरकत, हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। हमें सुकून कल्ब की दौलत और हादसात से अमान फरमा। हम सबको सेहत के खजानों के साथ सलामत रखना। या अल्लाह पाक, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गमों, दुखों को अमन, सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली में बदल दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें नहीं मालूम कि हमसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, और तू तो सब जानता है। या अल्लाह, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वो सब कुछ अता कर जिसकी उन्हें जरूरत है, और उन्हें जिंदगी भर की खुशियां और कामयाबियां अता फरमा। या अल्लाह, हमारे ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाले हों, दूसरों को देने वाले हों। ऐ पाक परवरदिगार, पाकिस्तान से लेकर जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं या जिन जिन मुल्कों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भी उम्मती है, सब पर रहम फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है, सबके दुख और परेशानियों को दूर कर दे। ऐ तमाम खजानों के मालिक, सुना है तेरे घर की जियारत पैसों से नहीं बल्कि किस्मत से मिलती है। हम सब की भी किस्मत में हज और उम्रा लिख दे, हमारी किस्मत में भी हजर अस्वद का बोसा लिख दे। ऐ अल्लाह, तूने इतनी खूबसूरत जिंदगी अता की है, अब इसका अंजाम भी अच्छा कर देना। या अल्लाह, जिस दिन भी तेरे पास आए उस हालत में आए हमारी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, हमारी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू हमें माफ कर चुका हो, मुआफ कर चुका हो। ए परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम हो उस दिन हमसे आसान हिसाब लेना, उस दिन हमसे आसान हिसाब लेना और हमारा नामा ए अमाल दाएं हाथ में देना। ऐ हमारे कुल मुख्तार रब, हम तेरे इतने कमजोर बंदे हैं कि जरा सी दुनियावी तकलीफ पर कर्रा उठते हैं। रब्बे रहीम, हमें जहन्नुम की आग से पनाह देना और हमें मुआफ फरमा देना। हम सबको बेहिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में अपने पड़ोस में घर अता फरमाना। ऐ पाक परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत व वकार का वास्ता हमारे वालिदैन और आबा व अजदाद में और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वफात पा चुके हैं, उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, तू तो वाहिद जो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ऐ पाक परवरदिगार, हम तुझसे अपने लिए, अपने सब भाइयों बहनों, वालिदैन, दोस्त, अहबाब और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत और भलाई का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह पाक, हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयां अता कर और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इसी यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। हमें अपना मुकम्मल फर्मा बरदार बना ले और हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हो और उन्हें इबादतों के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही मुआफ फरमाने वाला और बड़ी रहमत का मालिक है। ऐ अर्जो समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पर यकीन कामिल है, उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी मुआफी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत दे जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो। ऐसी मौत अता फरमा जो बाइस मग़फ़िरत हो। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिन्होंने हमें बड़ी मेहनतों से पाला पोसा है, हमारे लिए तकलीफें उठाई, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, तकलीफ में रहकर हमें आराम पहुंचाने की कोशिश की। ऐ अल्लाह, हमारी रोजी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे। ऐ अल्लाह, हमारी तरबियत के लिए जो कुछ उनसे हो सका,
اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام ہم تک پہنچا، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل فرما، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا، اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔